और मायानगरी मुंबई में रहने वाले बॉलीवुड सेलेब्स पर दाऊद इब्राहिम की नजर तो दशकों से थी, लेकिन अब कई गैंगस्टर्स की बुरी नजर लग गई है। अपनी योग्यता, अपने टैलेंट से यूट्यूब पर सफल हो रहे इन्फ्लुएंसर्स पर ताजा मामला है 36 मिलियन सब्सक्राइबर्स वाले सौरभ जोशी से जुड़ा हुआ, जिन्हें जान से मारने की धमकी दी गई है और सिक्योरिटी मनी के तौर पर 5 करोड़ की रंगदारी मांगी गई है। चाहे सुगंधा मिश्रा हो, एल्विश यादव, ऐसे न जाने कितने सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं जिनकी मेहनत से कमाए पैसों पर इस वक्त भाऊ गैंग, गोल्डी बराड़ गैंग और लॉरेंस बिश्नोई गैंग का साया है। लाइट्स, कैमरा और धमकी। कभी सैफ अली खान पर अटैक, कभी सलमान खान को धमकी, कभी कपिल शर्मा के रेस्टोरेंट के बाहर फायरिंग, तो कभी दिशा पाटनी के घर के बाहर गोलीबारी। और अब बारी थी सौरभ जोशी की। सौरभ जोशी यानी डिजिटल दुनिया का जाना पहचाना नाम। उनकी जिंदगी में सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन यूट्यूब से होने वाली तगड़ी कमाई पर भाऊ गैंग की नजर पड़ गई और सौरभ जोशी से 5 करोड़ की रंगदारी की डिमांड कर डाली। भाऊ गैंग के नाम पर खुद को दिल्ली का छोटा डॉन बताकर बदमाश ने सौरभ से 5 करोड़ रुपए की रंगदारी मांगी है। ये रंगदारी ईमेल के जरिए मांगी गई। पैसा ना देने पर जान से मार डालने की धमकी भी दी गई है। इसके बाद दहशत में आए यूट्यूबर ने पुलिस से सुरक्षा की मांग की। देखिए, यूट्यूबर सौरभ जोशी द्वारा एक थाने में एफआईआर दी गई है, जिस पर हमारे द्वारा तुरंत एफआईआर पंजीकृत कर ली गई है। साथ ही जो उसमें कंटेंट है कि एक मेल प्राप्त हुआ है किसी भाऊ गैंग का, और जिसका वो कंटेंट ये है कि उससे 5 करोड़ की फिरौती मांगी गई है। धमकी में कहा गया है कि अगर रकम नहीं दी गई तो गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। सौरभ जोशी ने कोतवाली पुलिस को तहरीर देकर सुरक्षा की मांग की है। पुलिस ने केस दर्ज कर जांच शुरू भी कर दी है और आरोपियों की पहचान करने की कोशिश में है। अब पुलिस साइबर सेल के साथ मेटा की भी मदद लेगी। इसके लिए पुलिस ने मेटा और साइबर सेल को पत्र भेजकर ईमेल में मिली धमकी के सबूत एकत्र करने का अनुरोध किया है। ये पहली बार नहीं है जब सौरभ जोशी को धमकी मिली हो। नवंबर 2024 में बदायूं के रहने वाले उनके ही एक फैन अरुण कुमार ने कॉलोनी में जाकर लॉरेंस बिश्नोई गैंग के नाम से धमकी भरा पत्र डाला था। हालांकि पुलिस ने सिर्फ 24 घंटे के भीतर ही आरोपी को दबोच लिया था। जांच में सामने आया कि आरोपी का बिश्नोई गैंग से कोई लेना देना नहीं था। तब सौरभ जोशी से 2 करोड़ की रंगदारी मांगी गई थी। दरअसल सौरभ जोशी ने 8 सालों में इतना पैसा कमाया है कि यही उनके लिए मुसीबत भी बन गया है। भाऊ गैंग, जिसने सौरभ को 5 करोड़ की रंगदारी देने की डिमांड की और गोली मारने की धमकी दी है, उसे दिल्ली का कुख्यात बदमाश हिमांशु भाऊ चलाता है। वो लॉरेंस बिश्नोई गैंग का जानी दुश्मन माना जाता है। अब दोनों ही दुश्मनों की नजर पहले सौरभ से रंगदारी ऐंठने पर है। अगस्त में यूट्यूबर एल्विश यादव के घर हुई फायरिंग की जिम्मेदारी भी इसी भाऊ गैंग ने ली। 26 साल के सौरभ जोशी के यूट्यूब पर 36.2 मिलियन सब्सक्राइबर्स हैं। इंस्टाग्राम पर 8 मिलियन के आसपास फॉलोअर्स हैं। अनुमान के मुताबिक सौरभ यूट्यूब से हर रोज 1,50,000 से लेकर 2 लाख तक की कमाई करते हैं, यानी महीने की अनुमानित कमाई 1 करोड़ के आसपास है। सौरभ कई गाड़ियों और प्रॉपर्टीज के मालिक हैं। बच्चों में सौरभ की सर्वाधिक फॉलोइंग है। 2020 में पहली बार उन्हें गोल्डन प्ले बटन मिला था। पहले तो धमकियां, फायरिंग और रंगदारी के केसेस सलमान खान और शाहरुख खान जैसे सुपरस्टार्स तक ही सीमित थे, लेकिन अब निशाने पर एल्विश यादव और सौरभ जोशी जैसे इन्फ्लुएंसर्स भी हैं। कपिल शर्मा के कनाडा वाले कैप्स कैफे के बाहर हुई फायरिंग की तस्वीरें आपको याद ही होंगी। रात के अंधेरे में फिर से एक गाड़ी आई और कपिल शर्मा के कैफे पर फायरिंग कर दी। घटना की जिम्मेदारी ढिल्लों और लॉरेंस गैंग ने ली और हमेशा की तरह सोशल मीडिया पर इसकी जानकारी दी। जय श्री राम, सत श्री अकाल, राम राम सारे भाइयों को। आज जो ये कपिल शर्मा के कैप्स कैफे में फायरिंग हुई है, इसकी जिम्मेदारी मैं, गोल्डी, ढिल्लों और लॉरेंस लेते हैं। इसको हमने कॉल की थी। इसको रिंग नहीं सुनाई दी तो कार्रवाई करनी पड़ी। अब भी रिंग न सुनेगी तो अगली कार्रवाई जल्दी ही मुंबई में करेंगे। कपिल शर्मा से पहले कोरियोग्राफर रेमो डिसूजा, कॉमेडियन सुगंधा मिश्रा और अभिनेता राजपाल यादव को भी धमकी मिल चुकी है। सुगंधा मिश्रा भी अब एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं। कुल मिलाकर पैसा और ग्लैमर से चकाचौंध सिर्फ बॉलीवुड पर ही नहीं, बल्कि सोशल मीडिया सेंसेशंस के लिए भी सबसे बड़ा खौफ का कारण बनता जा रहा है।
हर फेमस होते सेलेब्स पर गैंग्स की नजर है। कभी आईएसआई, कभी खालिस्तानी आतंकी, कभी दाऊद इब्राहिम तो कभी लॉरेंस बिश्नोई, गोल्डी बरार या हिमांशु भाऊ जैसे गैंग्स। इन सबकी बुरी नजर अपनी काबिलियत से मुकाम बनाने वालों की सफलता पर है, उनके पैसों पर है। ये गैंग सिक्योरिटी मनी की डिमांड कर रहे हैं या फिर अपने एजेंडे के लिए सेलेब्स का इस्तेमाल। देखना ये होगा कि अपराधियों का जो हश्र दिशा पाटनी के घर पर फायरिंग मामले में योगी फोर्स ने किया, क्या ऐसा ही ट्रेलर अब पिक्चर बनकर पूरे देश में देखने को मिलेगा? ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। जी न्यूज़।